दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडिया टुडे में प्रकाशित खबर पैरालंपियंस आउटस्कोर ओलंपियंस 5-1 इन मेडल्स टैली इन पेरिस हियर्स वाई के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी भी खिलाड़ी, खासतौर पर एथलीट्स का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? ओलंपिक की भव्य प्रतियोगिता में मेडल जीतने का सपना। घर वालों और देशवासियों की उम्मीदें, सोने, चांदी और कांसे के पदक सिर्फ पदक नहीं होते, वो खिलाड़ी के अनगिनत प्रयासों, अभ्यासों और त्याग का सम्मान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो चमक कहाँ अधिक होती है, ओलंपिक में या फिर पैरालंपिक में? भारत में तो ये चमक और भी अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी दुनिया के मंच पर एक नई चमक लेकर आए हैं। जहां ओलंपिक में हमारी पदक सूची सीमित रही है, वहीं पैरालंपिक में हमने लगातार रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्या वजह है कि हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं, जबकि ओलंपिक में हम संघर्ष कर रहे हैं? क्या ये केवल खेल का मामला है या इसके पीछे कोई और राज है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में जानेंगे कि कैसे भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी ओलंपिक खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं और वो कौन सी वजहें हैं जो इन्हें इतना विशेष बनाती हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इन पैरालंपिक खेलों का इतिहास क्या है। पैरालंपिक खेल शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हैं, जो ओलंपिक खेलों के समानांतर होते हैं। ये खेल विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए बनाए गए हैं। इस विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता में दुनिया भर के एथलीट हिस्सा लेते हैं, जिसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का मंच देना है। बता दें कि पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1948 में हुई थी, जब लंदन में ओलंपिक खेलों के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए डॉक्टर गुटमैन ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसे शुरुआत में स्टोक मैंडविल गेम्स कहा जाता था, जिसे 1960 में रोम में आयोजित किए जाने के पश्चात पैरालंपिक खेल कहा जाने लगा। यह पैरालंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं भारत का 2024 के पैरालंपिक खेलों में क्या प्रदर्शन रहा है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच किया गया, जिसमें दुनिया भर से लगभग 4400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। इन खेलों का आयोजन पेरिस के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों जैसे एफिल टावर, शैडो डी वर्सेल्स और ग्रैंड पैलेस आदि स्थानों में किया गया, जिसमें 22 खेलों को शामिल किया गया था। भारत ने पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन पेरिस 2024 खेलों में किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। गौरतलब है कि यह उपलब्धि टोक्यो 2020 के 19 पदकों से आगे निकल गई, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल थे। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी, जो कि टोक्यो 2020 की तुलना में 3 अधिक है। ये 3 नए खेल हैं: पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में बेहद शानदार प्रदर्शन किया। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 निशानेबाजी स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपना खिताब बरकरार रखा। भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार यह पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें धर्मवीर और परनव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। धर्मवीर ने 34.92 मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। और भारत का यह शानदार सफर यहीं नहीं रुका। प्रवीण कुमार ने भी ऊंची कूद T64 का खिताब जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया और भारत को 6ठा स्वर्ण दिलाया। भाला फेंक के दिग्गज सुमित अंतिल ने भी पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में 70.59 मीटर की शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल का यह शानदार थ्रो पैरालंपिक का नया रिकॉर्ड भी है।
उल्लेखनीय रूप से सुमित ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को न केवल एक बार बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा। इसके अलावा हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक जीतने के साथ मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण पदक और टोक्यो 2020 में भी रजत पदक जीता था। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। बता दें कि यह पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था। 200 मीटर में उनके इस कांस्य पदक ने उन्हें खेलों में भारत की सबसे सफल एथलीट बना दिया, क्योंकि वह 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी थीं। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। इसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थीं, जो महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में कांस्य पदक के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से दिव्यांग भारतीय एथलीट बनी। महज 17 साल की उम्र में शीतल ने भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने राकेश के साथ मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। बता दें कि भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन मिला। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्यों भारत पैरालंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों से अधिक सफल है। इस बार भारत ने 110 खिलाड़ियों का दल पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भेजा था। इसके बावजूद भारत एक रजत और 5 कांस्य पदक अर्थात कुल 6 पदक ही जीत सका, जबकि पेरिस पैरालंपिक में 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 7 स्वर्ण सहित 29 पदकों की शानदार पारी खेली, जो कि ओलंपिक खेलों की पदक संख्या के 4 गुने से अधिक हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्यों भारत पैरालंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों से अधिक सफल है। तो आइए इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल पैरालंपिक में खिलाड़ियों की शानदार सफलता के पीछे दिव्यांग एथलीटों की अदम्य इच्छाशक्ति और संघर्ष है। भारत के पैरालंपिक खिलाड़ी, चाहे वह हरविंदर सिंह हों, मरियप्पन थंगावेलु हों या देवेंद्र झाझरिया, सभी ने अपने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया। उनके जीवन की चुनौतियां केवल शारीरिक रूप तक सीमित नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक अवरोधों को भी उन्होंने पार किया। इन खिलाड़ियों की कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता और स्वयं की प्रतिभा को लोगों के सामने लाने की इच्छा उन्हें लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार करती हैं। यही इच्छा शक्ति पैरालंपिक में उनकी सफलता की मुख्य कुंजी है। इसके अलावा इस सफलता का एक प्रमुख कारण भारतीय सरकार से बढ़ा हुआ समर्थन और वित्त पोषण भी है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक के बाद सरकार ने पेरिस पैरालंपिक के लिए अपने निवेश को दोगुना कर दिया। इस वित्त पोषण ने दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में बीते कुछ वर्षों से पैरालंपिक खेलों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों का समर्थन बढ़ा है। वर्ष 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत ने 4 पदक जीते थे, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक थे। इसी तरह टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जो कि खिलाड़ियों के अथक परिश्रम और सरकार के समर्थन से ही संभव हो सका है। भारत ने पैरा खेलों के लिए जमीनी स्तर पर विकास और प्रतिभा पहचान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS जैसी पहलें पैरा एथलीटों तक भी विस्तारित की गई हैं, जिससे उन्हें अपने ओलंपिक समकक्षों के समान समर्थन मिल रहा है। इससे युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में मदद मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी कम मेहनत करते हैं या उनमें प्रेरणा और सरकार के समर्थन का अभाव होता है, बल्कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की कठिनाई का स्तर थोड़ा अधिक होता है। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक कठिन होती है, क्योंकि इसमें विश्व स्तर के सभी प्रमुख खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। हालांकि पैरालंपिक खेलों में भी उच्च स्तरीय स्पर्धा होती है, लेकिन ओलंपिक के मुकाबले यह थोड़ी कम कठिन होती है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस कम कठिन प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके अतिरिक्त पैरालंपिक खेलों में कम देश हिस्सा लेते हैं, जिससे प्रतियोगिता कम हो जाती है। पेरिस ओलंपिक में 204 टीमों ने कुल 32 खेलों में 329 स्वर्ण पदकों के लिए हिस्सा लिया था, जबकि पैरालंपिक में 170 टीमें 22 खेलों में 549 स्वर्ण पदकों के लिए शामिल हुई थीं।
ऐसे में स्वाभाविक तौर पर पैरालंपिक में पदक जीतने की संभावना अधिक होती है। अब आइए एक नजर डालते हैं आगे की राह पर। भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों की सफलता यह बताती है कि कोई भी शारीरिक कमी व्यक्ति के हौसलों को छोटा नहीं कर सकती। इन खिलाड़ियों की अदम्य इच्छाशक्ति ने इन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने का मौका दिया। ये खिलाड़ी समाज में दिव्यांग लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। इनकी शानदार सफलता ने दिव्यांग लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने में सहायता की। लोग इनको बोझ समझने की जगह इनकी विशेषताओं पर ध्यान देने लगे। देश में पैरा स्पोर्ट को लेकर नजरिया बदला है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। दिव्यांग खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राइफल शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो और पेरिस दोनों पैरालंपिक इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन जिस रेंज में वो अभ्यास किया करती थीं, वहां लंबे समय तक व्हीलचेयर के लिए कोई रैंप या रास्ता ही नहीं था। अवनी की कोशिशों के बाद वहां रैंप बनाया गया। बता दें कि यह एक जगह की कहानी नहीं है। आज भी हमारे सिस्टम में पैरा फ्रेंडली माहौल पूरी तरह से नहीं बन सका है। हालांकि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच परिवर्तित कर रहे हैं। नवनिर्मित संस्थानों में, विशेषकर सरकारी संस्थानों में, इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतें, शौचालय, ये सभी मूलभूत सुविधाएं पैरा फ्रेंडली हों। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत ने हाल के वर्षों में पैरालंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसका कारण क्या है और इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।